सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया है और इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने ही परीक्षा परिणाम में बाजी मारी है। 12वीं में इस बार अगर हम देखें तो 87.98% स्टूडेंट्स पास हुए। कुल मिलाकर अगर हम आंकड़ा देखें जिसमें से 91.52% लड़कियां पास हुई हैं। बात अगर 10वीं की अगर हम करें तो यहां कुल आंकड़ा पहुंच जाता है 93.60% स्टूडेंट्स टोटल पास हुए हैं और इनमें से 94.75% लड़कियों ने फिर बाजी मारी है, जबकि 92.71% लड़के भी पास हुए। यानी 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में लड़कियां एक बार फिर से लड़कों से 21 साबित हुई हैं। और कुछ इसी प्रकार का रिजल्ट हर बार देखने को मिलता है जब भी किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, जब भी कोई भी एग्जाम होता है, चाहे सीबीएसई 10th-12th का एग्जाम हो, जेईई नीट का एग्जाम हो या फिर तमाम अलग अलग एग्जाम की हम नजर डालें तो आपको बता रहे हैं कि देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के आज जो परिणाम है वो घोषित कर दिए। आप भी जाकर देख सकते हैं cbse.gov.in यानी आधिकारिक वेबसाइट पर। साथ ही साथ आप डिजिलॉकर में भी देख सकते हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं नोएडा की सुरभि मित्तल से, जिन्होंने सीबीएसई के 12वीं में 99.2% नंबर हासिल किए। सुरभि ने ह्यूमैनिटीज में 12वीं का एग्जाम दिया था और उनके मुताबिक परीक्षा के कुछ दिन पहले से उन्होंने दिन में करीब 6 से 7 घंटे पढ़ना शुरू किया। और हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने सुरभि से उनके परीक्षा परिणाम को लेकर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 12th का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ सुरभि मित्तल हैं, एमिटी स्कूल नोएडा की स्टूडेंट हैं और 99.2% इनके मार्क्स आए हैं। सुरभि बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। क्या सब्जेक्ट्स रहे आपके? मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश था। रिजल्ट का सबको इंतजार था। कितना एक्साइटेड थे आप रिजल्ट को लेकर और इतने अच्छे मार्क्स आएंगे एक्सपेक्ट किया था? मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज जो कि अभी रिजल्ट आ गया, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 20th के बाद आएगा एज पर जो भी ऑफिशियल न्यूज थी, तो ये बहुत सडन था। बट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, वेरी ब्लेस्ड। रिजल्ट के बारे में कैसे मालूम पड़ा? आपने खुद चेक किया या कहीं से फोन आया, सरप्राइज कॉल था? हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें इन्फॉर्म किया था कि रिजल्ट आ गया है, तो फिर उसके बाद मैंने चेक किया था। पेरेंट्स को बता दिया? हाँ जी। रिएक्शंस कैसे रहे? सब बहुत खुश है, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि 10th में भी कितना रिजल्ट था आपका, कैसा आया था? 10th में मेरे 99.8 आए थे। ओके, तो मतलब पढ़ाई आप कितने घंटे करती थी और क्या प्रेशर था कि लास्ट टाइम से बेटर परफॉर्म करना है, हालांकि ऑलमोस्ट वही रिजल्ट है? थोड़ा प्रेशर तो था, बट 10th में हमारा फॉर्मेट बहुत डिफरेंट था। हमारे 40 मार्क्स के पेपर्स हुए थे, इस बार फुल लेंथ पेपर थे, तो पता था कि उतना प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले सकती। एंड पढ़ाई, टू बी ऑनेस्ट, मैंने बस एग्जाम से थोड़े दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा पूरे दिन। एंड आई थिंक हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर, तो मैंने बस, आई हैड वेरी लिटिल टाइम बिफोर एग्जाम्स ऑल्सो, तो मैंने बस उस टाइम बहुत पढ़ा था। रूटीन क्या होता था? कितने घंटे सोना, कितने घंटे पढ़ाई? कुछ खुद को इंटरटेन करने के लिए कुछ करते थे या नहीं करते थे? नॉर्मल मैं आई टुक फुल 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपना नींद पे कट डाउन किया, बट हाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट कम हो गया। ड्यूरिंग एग्जाम डेज में उतना नीचे नहीं जाती थी, एंड माय सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वाज मोस्टली लिसनिंग टू सॉन्ग्स या फिर कुछ नेटफ्लिक्स पे देख लेना या कुछ वैसा। एंड आई थिंक मैं दिन में एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स तो पढ़ती ही थी। घर वालों से कोई प्रेशर था मार्क्स को लेकर या किसी चीज को लेकर? बिल्कुल प्रेशर नहीं था घर वालों से। दे वर लाइक जस्ट लाइक डू योर बेस्ट एंड फिर जो भी आएगा इट्स ऑल गुड। इंस्पिरेशन कौन है, कौन इंस्पायर करता है आपको, या फिर कौन बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा था घर पर? आई थिंक मेरे दादू, वो मेरे बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इवन जब मेरे 10th में भी रिजल्ट आया था, ही वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, तो आई थिंक दैट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि मुझे उनको इतना खुश और इतना प्राउड एक बार फिर से करना है। 12th हो गया है, क्या सोचा है आगे के लिए? क्या आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो? मैं एक्चुअली आई बी गोइंग अब्रॉड फॉर माई फर्दर स्टडीज़ एंड मैं इकोनॉमिक्स परस्यू करूंगी, एंड होपफुली मैं उसको फिर डाइवर्ज करके पब्लिक पॉलिसी या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में आगे कुछ कर सकूं। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो सुरभि है और अच्छे मार्क्स लेकर आई हैं और यही कह रही हैं कि आज दादू बहुत खुश होंगे। सभी के लिए खुशी का ये पल है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
सुरभि को सुन रहे थे आप, किस प्रकार से उन्होंने सक्सेस मंत्र दिया है। सीबीएसई परीक्षा परिणामों में सफल हुए छात्र जमकर जश्न मना रहे। ऐसे ही कुछ छात्रों से मिले हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया, जिनसे इन छात्रों ने अपने परीक्षा अनुभव साझा किए। सुनिए। हमारे साथ संस्कार दीप अग्रवाल हैं और सीबीएसई 12th में इनके इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 नंबर आए हैं। टोटल का जो परसेंटेज है वो 99% है। संस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा भी 100 ऑफ 100 आ जाएगा? इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ये पता था कि जब इतनी मेहनत की अच्छा तो आएंगे, बट इतना आ जाएगा ये नहीं सोचा। ठीक है, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? क्या कुछ रूटीन आपका होता था? घंटे वाइज रूटीन नहीं था। दिन में तुम पढ़ाई नहीं निकाल सकते, पढ़ाई में दिन निकालना आता है। तुम शेड्यूल ऐसा बनाओ कि तुम बाकी चीज़ों का टाइम ढूंढो, पढ़ाई एक रूटीन बन जाना चाहिए। तो क्या शेड्यूल बनाया था आपने? बस नॉर्मल पढ़ाई ही करनी होती है पूरा दिन, बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहो ताकि एग्जॉस्ट ना हो। बाकी तो पूरा दिन चलता ही था। आदित्य है मेरे साथ। सीबीएसई 12th में 97.8% मार्क्स आए हैं। खुशी तो आप लोग के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, उनकी मम्मी भी उनके साथ में है, लेकिन कितनी मेहनत और कितने घंटे की पढ़ाई थी? बेसिकली थ्रू आउट द स्कूल तो मैं कंसिस्टेंट ही रहती थी कि हाँ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सुन रहे हैं, बट ऑफ कोर्स बोर्ड्स के 3-4 दिन पहले जो असली मेहनत होती है तो वो तो हुई। एंड मेरा ये रहता था कि रात में कुछ ना पहुंचे, जो हो वो सुबह तक हो जाए सब कुछ। तो मेरा था कि 4-5 बजे सुबह उठो एंड उसके बाद रात के 8-8 बजे तक सब खत्म हो जाए एंड बस उसके बाद से आराम, जस्ट रिलैक्स। तो उसमें तुम्हारा रिजल्ट, मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। बहुत